हाजीपुर पर पशुपति ने फिर ठोका दावा। चिराग ने रालोजपा में लगाया सेंध। 2024 में हाजीपुर में होगा खेला। बिहार में गुलाबी ठंड की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म है। खासकर बात एनडीए की करे तो इसमें अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं लोजपा के स्थापना दिवस पर तो इन दोनों ने शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम भी पशुपति पारस और चिराग पासवान के ऐलान की चर्चा करेंगे, जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच लोजपा के स्थापना दिवस पर पशुपति पारस ने फिर दोहराया कि मैं जब तक जीवित हूँ रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा। यानी कि इन्होंने इशारों में बता दिया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव हाजीपुर से ही लड़ेंगे। पशुपति पारस ने इस दौरान यह भी बताया कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान को अपनी पत्नी और बेटे से ज्यादा उन पर भरोसा था। देखे तो पशुपति पारस ने ऐसे कहकर सीधे तौर पर न सिर्फ चिराग पासवान पर हमला बोला, बल्कि खुद को रामविलास पासवान का सबसे भरोसेमंद नेता भी बता दिया। जाहिर सी बात है कि पशुपति ने इस बयान से चिराग पासवान के साथ जारी विवाद के आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में चिराग पासवान भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी पशुपति पारस को इशारों में बता दिया कि उनके साथ असली खेला होना अभी बाकी है। इसी कड़ी में उन्होंने हाजीपुर स्टेशन का नाम अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर रखने का और करने का आग्रह केंद्र से किया। ऐसा करके उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनकी नजरें भी सीट पर है। इस दौरान चिराग पासवान की सभा में वैशाली लोकसभा सीट से सांसद वीणा देवी ने पहुंचकर खलबली मचा दी। बता दें कि वीणा देवी पशुपति पारस गुट की मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से वो चिराग पासवान के साथ मंच साझा करती नजर आई, उसकी वजह से राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि वीणा देवी का पशुपति पारस से मोह भंग हो गया है। वीणा देवी ने इस दौरान चिराग पासवान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बिहार के लिए काम करते हैं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और उनके साथ मैं हूँ। वही इस मुद्दे पर जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने चाचा का नाम लिए बिना कहा कि अब उनके पास कोई सांसद नहीं जा रहा है। यानी कि इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आगे वाले समय में पशुपति पारस गुट के कई और सांसद चिराग पासवान के पास वापस लौटते हुए नजर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो यह पशुपति पारस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे भी चिराग पासवान खुद मोदी का हनुमान बताते हैं और राज्य में हुए विधानसभा उपचुनावों में उन्होंने एनडीए में नहीं रहते हुए भी बीजेपी के लिए हनुमान वाला काम भी किया था। जिसके बाद राज्य में ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी चिराग पासवान पर ज्यादा ही मेहरबान है। ऐसे में हाजीपुर अगर चिराग पासवान के हिस्से में आ जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि पशुपति पारस भी यह कह दिया है कि वे शुरू से ही एनडीए के साथ है और आजीवन इसी गठबंधन में रहेंगे। देखिए तो पशुपति पारस और चिराग पासवान में से किसी को भी बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी हाजीपुर को लेकर क्या फैसला करती है। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनावों में पशुपति गुट के सांसद उनके साथ एकजुट रहते हैं या नहीं।